ठीक है मैम, आपने एक सवाल किया है लेकिन थोड़ा सा उसका जवाब थोड़ा लेंदी है, सुनिएगा। अच्छा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुष्यंत नागर जी ने ये अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि राम मंदिर का इशू कांग्रेस का उठाया हुआ है। ये मैं बहुत पहले से कह रहा था, जिसको कोई कांग्रेसी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको कुछ चीजें दिख रही थी। आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं कि 1947 का मसला हो, ताला बंद करने का मसला हो, मूर्ति को वहां पे स्थापित करने का मसला हो, चाहे वहां पे दोबारा ताला खोल के भूमि पूजन करने का मसला हो, ये सब कांग्रेस ने ही किया। सर, आप अपनी पार्टी की बात करिए ना, उनकी पार्टी तो चिरकुट पार्टी है ना, उनकी बात क्यों कर रहे हैं आप ही तो कहते हैं कि चिरकुट पार्टी है, तो छोड़ दीजिए ना चिरकुट पार्टी को, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। आप बार बार उन्हें क्यों कोट कर रहे हैं? आप अपनी बात करिए। मैंने सीधा सा सवाल आपसे पूछा है कि भैया क्या बात है, क्यों कंफ्यूजन इतना देखा जा रहा है? अखिलेश यादव और डिंपल यादव कुछ कह रहे हैं, आपके शफीकुर रहमान बर्क और स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, ये क्या है? समाजवादी पार्टी के इतिहास की भी बात कीजिए, लोगों को बताइए सच्चाई रिपब्लिक भारत के मंच से कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया था। ये मंच के माध्यम से आपकी पार्टी के लोगों ने जाएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, तिलक लगवाएंगे। अखिलेश यादव और डिंपल यादव तो यही कह रहे हैं। अब मेरी बात कंप्लीट होने देंगी तो आप आगे बात सुने। जब बात ही कंप्लीट नहीं होने दे रही है तो मैं बात क्या करूंगा? मुद्दे से अलग जाएंगे तो वापस ट्रैक पर लाना भी मेरा ही काम है। करती है, लेकिन हम लोग बोल रहे तो इंटरप्ट कर रही हैं। हाँ। अब बात सुनिए मैम, थोड़ा बात सुनिए, मुंह का इलाज करिए, थोड़ा बात सुनिए प्लीज। कीप योर ऐसा है। एक सेकंड तारिक साहब, आपको क्या नहीं? सुनिए, अपनी परवरिश मत दिखाइए यहाँ पर, अपनी परवरिश मत दिखाइए। सुनिए, आप पहले सीख कर आइए कि किस तरह से बात की जाती है महिलाओं के साथ। इस तरह से आप नहीं, अपने संस्कार मत दिखाइए यहाँ पर, आप अपने संस्कार मत दिखाइए, मत बार लगा रही है मीडिया। नहीं, गलत बोल रहे, बदतमीजी कर रहे हैं। मैं ऐसे आदमी को बाहर निकाली, बदतमीजी करें। अपनी प्रतिभा के दम माफी मांगे, माफी मांगिए। तारिक साहब, क्या है ना, इतिहास पलट कर आता है, और अगर इतना बुरा लग रहा है ना आपको तो एंकर पर निशाना साध लीजिए, चैनल पर निशाना साध लीजिए, मालिक पर साध लीजिए। बस यही आता है आपको करना, बस यही आता है। तारिक साहब मत बताइए अपने संस्कार मत बताइए अपने संस्कार। डाउन कर दीजिए तारिक अहमद लारी को, डाउन कर दीजिए। अगर आपको एक सेकेंड, एक डेकोरम होता है, आपको जो संस्कार मिले वो मैं यहाँ पर आपको, वो मंच नहीं है आपका ये कोई चुनावी मंच नहीं है। आपके होंगे वोटर या होंगे वो लोग जो ताली बजाते होंगे आपकी बात पर, यहाँ कोई ताली नहीं बजेगी आपकी बात पर। संजय राणा जी देखिए, हिमानी, सेकुलर तो एक बहाना है, 20% को गले लगाना और 80 को भगाना है। ये सेकुलरिज्म का नया फार्मूला मुझे समझ में आया है। देखिए, जहां तक सेकुलरिज्म की बात होती है, जो टोपी लगा के रोजाफ्तारी करेंगे तो सेकुलरिज्म है, फुरपुरा शरीफ जाएंगे तो सेकुलरिज्म है। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं तो ये कम्युनलिज्म हो जाता है। तो ये समझ नहीं आता विपक्षियों का समस्या क्या है। अभी इस कभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, ये बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नमेंट ये सत्ताधारी पक्ष है वो मस्जिद बनाएगा? मुलायम सिंह यादव के वक्तव्य आपको याद है विवेक जी? क्या भूल गए? कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पद पे राम दरबार है, तो राम को मानना सीखिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है।